खबरदार, मवेशियों से दूर रहें, एहतियात रखें। न्यू कराची में बिफरा जानवर 12 साला बच्चे की जान ले गया। बैल रस्सी छुड़वाकर भागा तो रस्सी बच्चे के पैर में लिपट गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से यूरोपीय कमीशन की सरबराह की मुलाकात। सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ के अज़्म का इजहार। GPS प्लस के ट्रैक पर होने वाले वजीर आजम का इजहार इत्मीनान। कहा कि इस ज़मन में मजबूत सियासी अज़्म मौजूद है। यूरोपीय कमीशन सदर ने सैलाब से बहाली की कोशिशों में हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाया। कॉमन सेंस की बात है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज नहीं करना है। फौज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त दायर कर सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त में सिर्फ ठोस बुनियाद नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि क्यों कोई ठोस बुनियाद बनाकर सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त नहीं की गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इल्जाम लगाया कि मुल्क को दरपेश मौजूदा बहरान से ना निकलने की एक वजह यह है कि जजेस इंसाफ नहीं कर रहे और सियासत कर रहे हैं। सीनियर जज ने फौजी अदालतों के खिलाफ समाअत करने वाले बेंच को गैर कानूनी करार दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में ड्रामाई तब्दीलियां देखने में आई। सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि वो उस बेंच को नहीं मानते। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए ट्रायल गैर कानूनी है। मेरा मौकफ है कि मनपसंद लोगों का आर्मी ट्रायल करना गलत है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, आपने कहा आर्मी एक्ट को रहने दे, तरीक़ेकार को देखें, फिर तो हमें इनफरादी तौर पर एक एक शख्स की गिरफ्तारी का मामला देखना पड़ेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, कानून है कि अगर फौज सिविलियन की हवालगी का मुतालिबा करती है तो रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेजा जाता है। वफाकी हुकूमत की मंजूरी पर हवालगी का हतमी फैसला किया जाता है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने कब सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल की मंजूरी दी। 9 मई के वाक़यात के मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट से मुतालिक दफात कब शामिल की गई। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, किन वजूहात के बिना पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता रहा है। दूसरे केसेस में आर्मी एक्ट से मुतालिक क्या प्रिंसिपल सेट किया गया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, 9 मई के मंसूबा बंदी करके दिफाई तनसीबात पर हमला किया गया। कोई दिफाई निजाम पर हमला आवर हो तो उसका ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। उन्होंने जिना हाउस में दस्तावेजात और चीजों को जलाया गया, इसकी तहकीकात आर्मी की टीम ही करेगी। क्या उन लोगों के इंसानी हुकूक हैं जिन्होंने शोहदा के मुजस्समों को तोड़ा? पाकिस्तान की दिफा पर जिन्होंने हमला किया उनको मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, यूनान में डूबने वाली कश्ती में तकरीबन 350 पाकिस्तानी सवार थे। जिंदा बच जाने वालों में 12 पाकिस्तानी हैं। कश्ती में गुंजाइश 400 अफराद की थी। 700 लोगों को सवार किया गया। अभी तक 281 मुतासरा खानदानों ने राब्ता किया है। 193 DNA सैंपल हासिल किए गए। वजीर आजम ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एक्शन होगा। इंसानी स्मगलिंग के कानून में मौजूदा खामियों को दूर किया जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यूनान कश्ती हादसे की तफसीलात कौमी असम्बली में बता दी। यूनान कश्ती हादसा, लापता पाकिस्तानियों की दुरुस्त तादाद पता न चल सकी। रॉयटर्स के मुताबिक 209 लापता नौजवानों के अहल खाना ने FIA से राब्ता किया। 167 अफराद के खानदानों के DNA सैंपल ले लिए गए। लापता अफराद के घरों में सोग, लवाहिकीन की हुकूमत से मदद की अपील। यूनान कश्ती हादसे में FIA की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गुजरात से अहम मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम ने सैकड़ों पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तरीके से यूनान और दीगर ममालिक भेजने का एतराफ कर लिया। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक मुल्जिम के 2 बेटे लीबिया में हैं और पाकिस्तान से स्मगलिंग करते हैं। पाकिस्तान ने खत लिखकर इटली और लीबिया से इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स की हवालगी मांग ली। टाइटैनिक 1 सदी बाद मजीद 5 जिंदगियां ले गया। टाइटैनिक की सैर को जाने वाले लापता आबदोज में मौजूद तमाम अफराद हलाक। आबदोज कंपनी ने ऐलान कर दिया, लापता होने वाली आबदोज का मलबा टाइटैनिक के करीब मिल गया। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने मलबे का जायजा लिया। माहिरीन के मुताबिक आबदोज का लैंडिंग फ्रेम और पिछले हिस्से का मलबा मिला।
कैनेडियन रोबोट आबदोज को तलाश करते हुए समुद्र की तह तक पहुंचा। आबदोज में पाकिस्तानी बिजनेसमैन और उनका बेटा भी मौजूद था। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स की भी आबदोज में सवार तमाम अफराद की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान जो बाकियात मिली वो लापता होने वाली आबदोज की ही थी। हुक्काम ने कहा, आबदोज में सवार अफराद की हलाकत पर बहुत दुख हुआ। आबदोज की तलाश के लिए भरपूर कोशिशें की गई। वाक़े से मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं। जल्द कुछ चीजें मंजर-ए-आम पर आ जाएंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद समेत दीगर अफराद के जावहक होने पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिले समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस नाकाबिले समात करार देने की दरखास्त दायर कर रखी थी। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड का मामला। नैब रावलपिंडी ने तहकीकात के लिए बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज को तलब कर लिया। हम न्यूज की मलिक रियाज का मौक़िफ़ लेने की कोशिश। शदीद गर्मी और हब्स ने बुरा हाल कर दिया। शहरी बिलबिला उठे। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। कई इलाकों में पारा 50 को छूने लगा। आज और कल शदीद गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक मामूल से ज्यादा रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की बंदिश। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर में 4 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद। ईद पर बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने गर्मी से तंग शहरियों को अच्छी खबर सुना दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में 25 से 30 जून तक बारिशों की पेशगोई। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी गलियात, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाकयात में मुलव्विस मुल्ज़िमान का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। रिपोर्ट में बच्चों, सहाफ़ियों और वकला का डेटा शामिल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के वाकयात में 81 खवातीन को हिरासत में लिया गया। 42 खवातीन जमानत पर रिहा। 39 जुडिशल रिमांड पर जेलों में कैद हैं। तोड़ फोड़ के वाकयात में 3050 अफराद मुलव्विस पाए गए। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 51 और दीगर कवानीन के तहत 247 मुकदमात दर्ज किए गए। नौ मई के वाकयात के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। पुलिस से 10 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। शहरियों को अगवा करके भत्ता वसूल करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। FIA रिपोर्ट में पुलिस एहलकार की जानिब से शहरियों से भत्ता वसूली की तस्दीक। अदालत ने कहा, एहलकार करप्शन में मुलव्विस हैं तो FIA का केस बनता है। भत्ते की रकम की तकसीम किस किस में होती है, सबके खिलाफ कार्रवाई करें। कराची में कार लिफ्टिंग गैंग में मुबैना 6 मुल्ज़िमान के सरों की कीमत मुकर्रर। महकमा दाखिला ने 6 मुल्ज़िमान के सरों की कीमत मुकर्रर करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। 3 मुल्ज़िमान के सरों की कीमत 50-50 लाख रुपए, 2 मुल्ज़िमान के सरों की कीमत 30-30 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। डेरा गाजी खान से तहरीक इंसाफ की साबिक MPA डॉक्टर शाहीना करीम का सियासत से अलग होने का ऐलान। कहा, 9 मई के वाकयात काबिले मुजम्मत हैं। शरपसंद अनासर को सजा मिलनी चाहिए। ईद उल अजहा पर 28 जून को भी तातील होगी। वफाकी हुकूमत ने एक छुट्टी बढ़ा दी। हफ्ते में 5 दिन खुलने वाले दफातर के लिए 3 तातीलात होंगी। हफ्ते में 6 दिन काम करने वालों को 4 छुट्टियां मिलेंगी। PIA के हज ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल। 268 परवाजों के जरिए 61,000 से जायद आजमीन हज रवाना हुए। परवाजें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और पेशावर से बराह रास्त रवाना हुई। हुक्काम के मुताबिक PIA का हज के बाद ऑपरेशन का आगाज 2 जुलाई से 2 अगस्त तक जारी रहेगा।
भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरा अमरीका के मौके पर व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरे। शुरका ने कहा, मोदी जमहूरियत पर हमलावर है। मुसलमानों और दीगर अकलियतों पर जिंदगियां तंग कर दी गई हैं। मोदी मशरिक का हिटलर है। मोदी को अमेरिका में खुशामदीद नहीं कहना चाहिए। अमरीकी अरकान कांग्रेस भी मोदी को खुशामदीद कहने के इजलास का बॉयकॉट। ईवान नुमाइंदगान की रुकन रशीदा तलीब, एहलान उमर और दीगर अरकान ने कहा, मोदी गुजरात फसादात में 1000 से ज्यादा लोगों की हलाकत में मुलविस है। और गुजरांवाला में खूबसूरत ऊंटों की जोड़ी पर डॉलर्स की बरसात। शहरी ने दोनों ऊंट 32 लाख रुपए में खरीद लिए। मवेशी मंडी में ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले।